मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के पाली में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में मौजूद हैं। जो बीता हुआ कल है उसमें 2 दिन लगातार सीईटी चल रहा है। सीईटी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चे, वो घड़ी आ चुकी है। कुछ परिवारजन हैं बच्चों के जो उनके साथ आए हैं पेपर दिलवाने के लिए, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई थी उसके बारे में इनका क्या सोचना है। जो सुविधा दी गई थी कि हरियाणा रोडवेज की आपकी बस चलेगी, तो सर ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट जॉब है या कोई भी अन्य कारण रहा है उनका, वो वहाँ से अगर अपनी टिकट बुक कराते हैं तो उसको यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से सभी को जो है इस सुविधा का फ़ायदा नहीं मिल पाया। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हर साल सीईटी का पेपर होना चाहिए, उस बारे में बातचीत चल रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर सीईटी का पेपर होना या ना होना, मैं कहूँगा उससे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को जो है ना रोजगार मिलना चाहिए। सर प्राइवेट व्हीकल लेके आए या फिर सरकारी? प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं जी। तो क्या मजबूरी रही प्राइवेट लेके आना? शाम को 7-6 बजे के बाद बस स्टैंड बारडा लगता है, बारडा से खोड़ा की कोई बस नहीं है, इसलिए मजबूरी थी कि जी 30 किलोमीटर पैदल नहीं आया जाता, 15 जाना और 15 आना, इसलिए हम अपना खुद का व्हीकल लेके आए। सरकार कह रही है कि हर साल सीईटी करवाएंगे, तो उसको लेके क्या सोचना? हर साल करवा लो, जब बच्चों को परीक्षा लेनी है तो वो तो अच्छा रहेगा। भविष्य में किसी बार की उम्र तो ज़्यादा नहीं होते तो रह जाएगा। अब 6 साल का यदि या 3 साल का है तो कई बच्चे तो उम्र से भी ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लंबा जी आपको क्लियर बताना चाहूँगा, इतनी बसों की अरेंजमेंट जो एक तरह, मैंने भी अपने गांव में 25 बसें लगवा रखी थी जिसका मैं खुद इंचार्ज था। मैनेजमेंट का आप देखें तो टीचर का है, बिल्डिंग का है, इतना मैनेजमेंट इतने बड़े लेवल पर करना छोटी बात नहीं है। ये सरकार का सराहनीय कदम। नायब सिंह सैनी से भी हम यही निवेदन करेंगे, हर साल अगर सीईटी का पेपर एग्जाम अगर होता रहे तो युवा बेरोजगार ना रहे और युवाओं को रोजगार मिलता रहे। मेन मुद्दा तो खर्ची पर्ची वाला ही है कि अपने बच्चे के दम के ऊपर जो नौकरी दे रही है उससे बड़ी क्या होगी। मेरा गांव 12 किलोमीटर चरखी दादरी है। अगर शाम को बस हमें उतारती है 7:30 बजे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे, या तो गांव से व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो हम अपना पर्सनल नहीं लेके आते। हमारी मजबूरी ये है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के पाली में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में मौजूद हैं। जो बीता हुआ कल है उसमें 2 दिन लगातार सीईटी चल रहा है। पूरे हरियाणा में सीईटी बड़ा ही एक विषय बना हुआ था। सीईटी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चे, वो घड़ी आ चुकी है। कुछ परिवारजन हैं बच्चों के जो उनके साथ आए हैं पेपर दिलवाने के लिए, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई थी उसके बारे में इनका क्या सोचना है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप है जी। कहाँ से आए आप? सर मैं झज्जर से आया हूँ जी। तो प्राइवेट आपका वाहन लेके आए हैं या फिर बस में आए? प्राइवेट लेकर के आए हैं, अपना खुद का व्हीकल लेके आए हैं। सरकार द्वारा जो पॉलिसी जो सुविधा दी गई थी कि हरियाणा रोडवेज की आपकी बस चलेगी, तो सर ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट जॉब है या कोई भी अन्य कारण रहा है उनका, वो वहाँ से अगर अपनी टिकट बुक कराते हैं तो उसको यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए कोई भी व्हीकल नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से सभी को जो है ना इस सुविधा का फ़ायदा नहीं मिल पाया और प्राइवेट व्हीकल लेकर के उनको आना पड़ा, ये मजबूरी थी सर। तो सरकार की भी कुछ कमियां रही हैं? सर कमियां तो यही है मेरी तरफ से तो कि सरकार को ये करना चाहिए था, जहाँ भी कैंडिडेट हैं वहाँ उनको सर्कुलेट करने के लिए व्हीकल देना चाहिए था सर। जी। तो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जैसे 2022 के बाद अब 2025 में सीईटी का पेपर हुआ है, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? सर उम्मीद है कि इन बच्चों का जल्दी भविष्य उज्जवल हो, मेरी तो यही सोच है सर। तो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हर साल सीईटी का पेपर होना चाहिए, उस बारे में बातचीत चल रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर सीईटी का पेपर होना या ना होना, मैं कहूँगा उससे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों को जो है ना रोज़गार मिलना चाहिए सर। सीईटी को चाहे वो साल में ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो रोज़गार की बात अगर आती है तो सरकार को उनको जल्द से जल्द रोज़गार मुहैया कराना चाहिए सर। जी भाई साहब, कहाँ से आए हो? खोड़ा गांव से आए जी। क्या कहेंगे आप, प्राइवेट व्हीकल लेके आए या फिर सरकारी? प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं जी। तो क्या मजबूरी रही प्राइवेट लेके आना पड़ा? सर जी कोई मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन हमारे गांव से
बैकवर्ड एरिया लगता है, वहाँ पर बस जाती नहीं है। अब आने जाने के लिए देखो शाम को 7-6 बजे के बाद बस स्टैंड बारडा लगता है, बारडा से खोड़ा की कोई बस नहीं है। इसलिए मजबूरी थी कि जी 30 किलोमीटर पैदल नहीं आया जाता, 15 जाना और 15 आना, इसलिए हम अपना खुद का व्हीकल लेके आए। तो अब एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे सीईटी की अभी बातचीत हुई है 2022 के बाद, अब 3 साल बाद सीईटी का पेपर हुआ है, उसको लेके क्या सोचते हैं? सर जी देखो सीईटी के बारे में तो अब देखो सरकार का ही काम है वो तो, क्योंकि जो युवा साथी थे कुछ तो उम्र ज़्यादा होने के कारण वो रह चुके हैं, या फिर कुछ कमियां रही हैं सरकार द्वारा, उनको लेके वो पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? देखो जी वो तो सरकार का फैसला है जी, हमारा फैसला थोड़ी है। सरकार सीईटी का एक बार में लेती है, 1-2 बार में लेती है, कितने बच्चों को पास करती है। अब सरकार कह रही है कि हर साल सीईटी करवाएंगे, तो उसको लेके क्या सोचना आप? सरकार करवा लो जी, हर साल करवा लो। जब बच्चों को परीक्षा लेनी है तो वो तो अच्छा रहेगा। भविष्य में किसी बार की उम्र तो ज़्यादा नहीं होते तो रह जाएगा। अब 6 साल का यदि या 3 साल का है तो कई बच्चे तो उम्र से भी ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें हर बच्चे को हर 12-12 महीना के बाद मौका मिलेगा जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई साहब कहाँ से आए हो? हाँ जी, चरखी दादरी से। चरखी दादरी से। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, आप प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं? नहीं, अपना खुद का लेके आए। हाँ जी, खुद का लेके आए। अच्छा खुद का लेके आए हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार द्वारा जो फ्री बस सेवा लगाई गई है उसको लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं, अच्छी बात है। तो बच्चों को जैसे परेशानी का सामना करना पड़ा, आप देखते होंगे भाई बच्चे प्राइवेट आए या फिर सरकारी में आए। वैसे सुविधा ठीक है सरकार। हाँ। और सरकार द्वारा जो ये अभी सीईटी का पेपर करवाया गया है 3 साल बाद, उसको लेके क्या सोचते हैं? अच्छी बात है। अच्छी बात हाँ, हर साल होते जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे, पहले तो ये जानना चाहेंगे सरकार द्वारा जो सुविधा लगाई गई थी, कुछ कमियां और कुछ खामियां भी रही हैं सरकार द्वारा, उसको लेके क्या? देखिए इतने बड़े उस मैनेजमेंट के अंदर कमियां तो कुछ ना कुछ रह ही जाती हैं, और एक कमी को छोड़ के जब हम उसको महसूस करेंगे तो अगली बार उसको सुधारेंगे। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लंबा जी आपको क्लियर बताना चाहूँगा, इतनी बसों की अरेंजमेंट जो एक तरह, मैंने भी अपने गांव में 25 बसें लगवा रखी थी जिसका मैं खुद इंचार्ज था। रात को 4 बजे मैंने बसें मार्च की हैं, फिर सेकंड शिफ्ट की मैंने 9 बजे बसें मार्च की हैं। जैसे मैनेजमेंट का आप देखें तो टीचर का है, बिल्डिंग का है, इतना मैनेजमेंट इतने बड़े लेवल पर करना छोटी बात नहीं है। ये सरकार का सराहनीय कदम है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो सरपंच साहब आप लगातार समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, तो अब सीईटी 3 साल बाद अब हुआ है 2022 के बाद 2025 में, उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए ये थोड़ा सा डिले हुआ है, ये तो मैं कहूँगा। अब कारण क्या रहा होगा सरकार को पता है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ जी कि जो मेरे नज़रिए में जो मुझे महसूस हुआ है कि ये निष्पक्ष कार्य जो हो रहा है, मुझे तो निष्पक्ष लगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे जो महेंद्रगढ़ इलाके के, रेवाड़ी इलाके के जो बच्चे हैं वो अब इस सरकार में ज़्यादा लगे हैं पहले की बनस्पत। पहले हमारे बच्चे बहुत कम लगते थे। तो अब जैसे उम्र दराज भी हो जाते हैं, कुछ साथी पिछड़ गए, जैसे उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको लेके क्या कहेंगे, क्या उनके अभी रास्ते बंद हो चुके हैं? देखिए मतलब जैसे कोरोना पहले आया था उस टाइम भी बहुत से स्टूडेंटों को मतलब नुकसान उठाना पड़ा था। इस तरह से कहीं न कहीं अब सरकार की जैसे डिटेलमेंट में मतलब क्या कुछ कारण रहे होंगे, उसके बारे में आपको क्या बताऊं। अब ये तो देखना सरकार को ही है, बाकी कहीं मतलब नुकसान भी रहा है तो कहीं फ़ायदा भी हुआ है। तो सरकार की जो ये नीतियाँ थी इनसे कितने नाराज़ और कितने खुश हैं? देखिए मैं तो 90% खुश हूँ इसमें। हाँ, और 10% में कहीं ना कहीं कमियां तो रहती हैं। हर इंसान देखो 100% तो कोई कर नहीं सकता। मैं भी नहीं, अगर मैं गांव पाली का सरपंच हूँ, मैं खूब एक्टिव हूँ, दिन रात 24/7 रहता हूँ। रात को मैं बच्चे आप भिजवाने की ड्यूटी करता हूँ, दिन में आपके सामने छबील लगा रखी है। ये भी हमने अपने मन से ही, जैसे कि भाई इच्छा रहती है तो हमने छबील लगा दी। भाई यहाँ पानी वानी की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं थी, देखो ये भी देखना चाहिए था। हालांकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, हमने यहाँ पर 5 टैंकर खड़े करवाए और फिर छबील लगाने का प्लान किया। तो हमने जैसे कि यहाँ ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ छबील लगाई है। तो आप भी समाज सेवा में पूरे उतारू हैं, पूरे जज्बे के साथ। आपको पता था कि भाई बाहर से लोग आएंगे, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपने ये सारा काम किया। जी, यहाँ 10,000 बच्चों का एग्ज़ाम था। 10,000 बच्चे थोड़े नहीं होते, फिर उसके साथ में उनके पेरेंट्स आते हैं। तो मतलब पानी मिलना ज़रूरी है, खाना ना मिले चल जाए। जैसे कि कल भी 2-3 बच्चियाँ बेहोश होकर गिर गई थी, आज भी 1-2 बच्ची बेहोश होकर गिरी हैं। तो इस तरह की जो परेशानियाँ हैं उनको हम संभालने के लिए हमारे से जो हेल्प कर सकते हैं, बाहर से, भिवानी से, हिसार से, दादरी से, रेवाड़ी से, नारौल से लोग आ रहे हैं। अब वो मतलब अनजान आदमी है यहाँ पे, तो जो हेल्प हमारे से हो सके उस हेल्प के लिए हम लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं। तो चलते चलते एक क्वेश्चन और रहेगा, सीईटी का पेपर सरकार कह रही है हर साल करवाएंगे, उसको लेके क्या सोच?
देखो होना चाहिए हमारे हिसाब से तो हाँ, ताकि क्योंकि युवा साथियों को सभी को टाइम पे जॉब मिल जाए और ये उम्र दराज ना हो। हम नायब सिंह सैनी से भी हम यही निवेदन करेंगे, हर साल अगर सीटी का पेपर एग्जाम अगर होता रहे तो युवा बेरोजगार ना रहे और युवाओं को रोजगार मिलता रहे, और इस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी क्या कहेंगे? सर जैसा कि सरपंच साहब ने अभी बताया कि बाहर से जितने भी अभ्यर्थियों के साथ में उनके जो पेरेंट्स आए हैं या उनके शुभचिंतक जो उनके साथ में आए हैं, उनको यहाँ पे तपती गर्मी के लिए कम से कम पानी की जो एक आस थी वो सरपंच साहब ने पूरी की है। आप देख सकते हैं बराबर में जो स्टॉल लगा रखी है, सरपंच साहब ने सभी को मीठा पानी पिलाया है, जो एक छबीली लगा करके जो एक अच्छा उदाहरण दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। ऐसा सरपंच साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जो एक अच्छी पहल की है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार जो शुभचिंतक जो आए थे अभ्यर्थियों के साथ में, उनको कम से कम पानी तो मुहैया हुआ है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पापा कहाँ से आए हो आप? मंदोला। मंदोला से। तो क्या कहेंगे सरकार की नीतियों से कितने खुश हो? सरकार की नीति बढ़िया है भाई। बढ़िया है। कते कति खुश हो? कते खुश। तो अपने बेटे का पेपर बेटी का? ना बेटी को, बेटो तो एफडी ग्रुप में लग गया था। 20 साल की उम्र। तो कितना विश्वास है कि बेटी कल पास कर देगी? हो जाए पास, पहली बार दे है। पहली बार दे है। तो हो जाएगी, पूरा विश्वास है। जी जी कहाँ से आए? मेरा रामलवास गांव है जी, दादरी जिला है और मैं सोनीपत में रहता हूँ। अच्छा। मिसेज का पेपर दिवाने के लिए आया हुआ हूँ। तो कितने साल से तैयारी चल रही थी आपकी मिसेज की? मेरी मिसेज का पहला मौका रह गया एक नंबर से, अब की तैयारी कर रखी है। और तो अब की बार कितना विश्वास आपको भाई? अब की बार वो 1% से रहने वाला मौका नहीं होगा? वो तो सोच तो ऐसे ही रहे हैं जी, वो भी भाग्य की बात है। तो बिना खर्ची पर्ची की जो नीतियां चलाई थी सरकार ने, उससे कितने खुश हैं? आपको लगता है सरकार अपनी नीतियों पे खरा उतरने का? हाँ बिल्कुल जी, 100%। ये सीटी हर साल होना चाहिए ना, हर साल होना चाहिए। ये 3 साल में आओ सा नहीं है, हर साल होना चाहिए गलन। तो ये हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में पाली गांव में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुछ और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी कहाँ से आए? हम झिंझर गाँव से जी। झिंझर से? हाँ जी। तो आपने बेटी का पेपर है? बेटे का जी। तो पहली बार है या फिर पहली बार जी? नहीं पहली बार है जी। तो क्या लग रहा है आपको कि भैया अब की बार पास हो जाएगी बेटी? देखो जी पेपर दे के आने के बाद में बताएंगे अभी तो। अच्छा। हाँ जी। तो विश्वास तो होगा? विश्वास तो है, बच्चे को पढ़ाई करते हुए काफ़ी दिनों लिए हैं, तैयारी पूरी कर रखी हैं। बाकी बागे परमात्मा जाने का है क्या होगा। सरकार की कैसा आएगा? सरकार का तो बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है, सारी चीज़ बढ़िया कर रखी हैं। आगे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है भाई कैसा करता है कैसा नहीं। सरकार एक दावा करती है बिना खर्ची पर्ची के नौकरी बीजेपी सरकार देती है, उससे कितना खुश है? ऐसा उससे खुश तो ये हैं कि अपने ये कानून के हिसाब से सही चल रहे हैं। इन्होंने अपना जो सिस्टम वो बढ़िया चला रखा है, उस हिसाब से बच्चे के ऊपर आधारित करता है कि कैसा वो कितना कार्य करता है, किस हिसाब से करता है, उसके ऊपर आधारित है ये। तो सरकार द्वारा जो कमियां रही हैं उनको लेके क्या सोचना? भाई कमियाँ तो अभी तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, बाकी और कमी है वो तो आगे सामान्य वाला बताएगा। जब आप क्या से आए? जिंदर से सर। आप भी जिंदर से हैं, तो साथ आए दोनों? बेटी है पेपर पर्सनल दे। वाहन लेके आए अपना? हाँ जी। तो क्या कहेंगे सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे बिना खर्ची पर्ची नौकरी देंगे, क्यों अब की बार 2022 के बाद 3 साल बाद अब पेपर हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? अच्छी सरकार है और सरकार अपनी उम्मीदों पे खरी उतरेगी सर। 100%? बिल्कुल। तो इतना विश्वास क्यों है आपको सरकार पे? सर काम ही अच्छे कर रही है सरकार। काम तो और सरकारें भी करवा नहीं सर, और सरकारें नहीं कर रही थी ना, जो बीजेपी कर रही है वो नहीं कर रही थी। फर्क कितना है? 100% फर्क है सर। 1-2 फर्क बताइए हमें भी जानने को। सर मेन मुद्दा तो खर्ची पर्ची वाला ही है कि अपने बच्चे के दम के ऊपर जो नौकरी दे रही है उससे बड़ी और क्या होगी। मेन तो यही पॉइंट है सर। जो गरीब आदमी थे आप वर्गीय हमारे वर्गीय, उसका पहले बोलबाला नहीं था, अब सभी का नंबर है, चाहे उसमें मध्यम वर्ग हो, चाहे ऊंचे वर्ग हो, चाहे वो। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है जो मेहनत करेगा वो लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। जी भाई साहब कहाँ से आए हो आप? छपार गांव से जी। आप भी चरखी दादरी से हैं? तो क्या कहेंगे आप पर्सनल वाहन लेके आए? हाँ पर्सनल वाहन से जी। तो वजह क्या रही है? ये जितने भी साथी हैं ये सारा पर्सनल वाहन लेके आए, सरकार द्वारा बसें लगाई गई थी फ्री, तो वजह क्या रही है? सरकार की बस की तो बात ऐसे है जी, उसका तो टाइम फिक्स होता है, उसके शाम को लेट हो जाएंगे घर जाने में,
तो फिर आगे दादरी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दादरी से आगे जाने में फिर साधन नहीं मिलेगा तो बच्चे परेशान होंगे, तो इसलिए अपना पर्सनल वाहन लेके चलना उचित है। तो सिर्फ यही वजह रही है। रीजन ये है जी, जिस तरह मेरा गांव 12 किलोमीटर चरखी दादरी है, अगर शाम को बस हमने उतारती है 7:30 बजे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। या तो गांव से व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो हमने अपना पर्सनल नहीं लेके आते। हमारी मजबूरी ये है कि हमने दादरी उतर गए, दादरी तक हमने अपना साधन लेके आना था, इस वजह से अपना पर्सनल साधन लेके आए हैं। अगर गांव से व्यवस्था करते ना सरकार, भाई गाँव वाले बच्चे हैं उनकी बस लगा दी, सारे बस में बैठो, बस में गाँव में ही छोड़ना है, तो कोई नहीं लेके आता सर। मजबूरी सबकी यही है कि गांव किसी का 15 किलोमीटर, किसी का 12 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर दादरी हैं। इस वजह शाम की प्रॉब्लम की वजह से सब अपना प्रसाधन लेके आए हुए हैं, ये मजबूरी है जी। तो सरकार की नीतियों से कितना खुश हैं? सरकार ठीक काम कर रही है अपना, अपनी की सरकार आपकी जगह सही है, और बच्चे अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है सबके सामने। जो बिना पर्ची खर्ची का दावा किया सरकार ने, उससे कितना संतुष्ट आप? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ताकि किसी गरीब आदमी को नाजायज़ खर्चा ना उठाना पड़े, किसी गरीब बच्चे को आगे रोज़गार मिले और उसका भविष्य अच्छा हो। बात अच्छी, पूरे खुश हैं सरकार से? हाँ, काम सही है। बाकी देखो जो अब क्या होगा क्या नहीं, वो तो आगे देखते हैं सरकार क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो कुछ और साथी हैं जी। भाई साहब कहाँ से आए? साकरोड गांव से, चरखी दादरी में पड़ता है जो। आप भी पर्सनल वाहन लेके आए? नहीं जी, बस से आए। तो बस की जो बात की गई, अभी कुछ लोग कह रहे हैं लेट उतारती है, वो टाइमिंग की वजह से लेट है, तो उसके बारे में क्या कहना? जैसे ये देखना पड़ता है कि गांव जैसे अप्रोच रोड पे है या मेन रोड पे है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है। फिर जैसे अप्रोच पे रोड पे होता है तो देर हो जाती है, वहाँ कोई साधन नहीं मिल पाता, और मेन रोड पे तो बसें जाती है उतारती है। तो उससे सुविधा कैसी रही बस में? ज़्यादा भीड़ थी या फिर कुछ और किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल मतलब सीटिंग प्लानिंग के अनुसार बस आई है। तो मतलब पूरे संतुष्ट हैं आप, जो सरकार ने अच्छा किया है? बिल्कुल अच्छा किया है। तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में मौजूद थे, पाली, और महेंद्रगढ़ जिले में पाली गांव आता है, वहां पे स्थित है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने जो सीटी देने आए हुए स्टूडेंट हैं उनके परिजनों से बातचीत करवाई, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है सरकार की अच्छी नीतियां हैं, अच्छे सरकार काम करवा रही है, हम सरकार की नीतियों से बिल्कुल संतुष्ट है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।